गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक्स है वो मृदा अपरदन यानी कि सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होता है, उसके क्या कारण है और रोकने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मृदा अपरदन यानी कि मिट्टी का कटाव क्या होता है। विभिन्न भौतिक और रासायनिक कारकों के कारण मृदा का कटाव ही मृदा अपरदन कहलाता है। जैसे जल के साथ बहकर चले जाना, हवा के साथ बह के चले जाना, तो वो जो मृदा एक स्थान से दूसरे स्थान पर विभिन्न कारकों के द्वारा बहकर चली जाती है तो वो कहलाता है मृदा का अपरदन यानी कि इरोजन ऑफ सॉइल। इसके कुछ कारण होते हैं। मृदा अपरदन के क्या क्या कारण हो सकते हैं वो आप इधर देख रहे हो, ठीक है। तो एक एक करके इनकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो कारण है वो है वन उन्मूलन। वन उन्मूलन यानी कि वनों का कटाव या वनों की कटाई। वन क्या होते हैं, वृक्ष जो होते हैं वो मिट्टी को अपनी जड़ों के माध्यम से जकड़े रहते हैं, ठीक है। और जब हम वनों को काटेंगे तो जो मिट्टी है, जो जकड़ी हुई मिट्टी है जड़ों के माध्यम से, वो हल्की हो जाएगी और जब हवा चलेगी, पानी का बहाव होगा तो आसानी से बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाएगी, ठीक है। तो वनों की कटाई के कारण मृदा का अपरदन है वो बढ़ता है। दूसरा जो कारण है वो है खनन। खनन के कारण क्या होता है, कुछ क्षेत्रों में विभिन्न खनिजों के खनन के पश्चात खाइयाँ हैं वो खुली छोड़ दी जाती हैं, ठीक है। और जब हवा चलती है, वायु जो चलती है, जल बहता है, वर्षा होती है, तो उस समय वो कटाव है वो तेजी के साथ होता है खनन के कारण। इसके अतिरिक्त अत्यधिक सिंचाई है, बहुत ज़्यादा सिंचाई, आवश्यकता से अधिक सिंचाई किसी क्षेत्र में होती है तो उससे मिट्टी का कटाव हो वो बढ़ता है। जैसे पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश का कुछ इलाका है, वहाँ पे जो मृदा अपरदन का प्रमुख कारण होता है वो है अत्यधिक सिंचाई यानी कि आवश्यकता से अधिक सिंचाई होती है। वहाँ पे वाटर लॉगिंग की समस्या भी पैदा हो जाती है। यहाँ पे जो फोर्थ जो कारक है वो है अत्यधिक पशुचारण यानी कि बड़े पैमाने पर किसी स्थान पर लगातार पशुचारण किया जाता है, पशुओं को चराया जाता है, तो उससे भी मृदा अपरदन को बढ़ावा मिलता है। वो कैसे होता है, जो पशु है वो किसी स्थान पर जाते हैं, किसी भी फील्ड में जाते हैं, तो वहाँ पे पशुओं के पैरों से जो खुर जो होते हैं उससे मिट्टी है वो हल्की हो जाती है। और जब वर्षा होती है तब पानी के बहाव के साथ या हवा चलती है तो उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहकर जाने में या उड़कर जाने में आसानी होती है क्योंकि वो हल्की हुई हुई है, ठीक है। तो किसी स्थान पर लगातार अगर पशुचारण करते हैं, पशुओं को चराते हैं, तो वहाँ की जो मिट्टी है वो हल्की हो जाती है और पानी के बहाव और वायु के बहाव के साथ वो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, जिससे क्या होता है, मृदा का अपरदन होता है, ठीक है। तो ये चार कारण है। इसके अतिरिक्त आप कृषि की जो विधियां हैं वो भी इसके अंतर्गत हो सकता है। जैसे कृषि विधियों में क्या होता है, अत्यधिक सिंचाई तो हो ही जाता है, जो फर्टिलाइजर वगैरह डालते हैं, जो केमिकल डालते हैं हम भूमि के अंदर, उससे भी मृदा अपरदन को बढ़ावा मिलता है, ठीक है। तो ये कारण है वनोन्मूलन, वनों की अत्यधिक कटाई के कारण, खनन के कारण, अत्यधिक सिंचाई और पशुचारण के कारण कुछ हद तक मृदा अपरदन देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त इस मृदा अपरदन को रोका कैसे जाए उसके भी कुछ कारण हैं। जैसे इन्हीं में से निकलते हैं, अलग अलग नहीं है। जैसे इसमें वन उन्मूलन था, वनों की कटाई था, तो इसमें क्या होगा, वन उन्मूलन, वनों को न काट कर का मतलब क्या है, वृक्षारोपण किया जाए यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं हम किसी स्थान पर, तो उससे क्या होगा, उससे जो मिट्टी है जो हल्की हुई है उसको, जो वृक्षों की जड़ें हैं वो आपस में जकड़ लेंगी और जो पानी का बहाव होगा, हवा चलेगी तो उसको बहने नहीं देंगे अपने साथ, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगा के कुछ हद तक क्या किया जा सकता है, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, ठीक है। दूसरा जो है वो बांध बनाकर। क्या होता है, देश के अंदर जो मानसून का सीजन होता है, जो वर्षा होती है, तो उस समय बड़े पैमाने पर पानी के बहाव के साथ मिट्टी का कटाव होता है, मिट्टी का अपरदन होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिट्टी बहकर चली जाती है, ठीक है। तो उस बहाव को कुछ हद तक कम किया जाए। कम कैसे किया जाए, कोई नदी है उसके ऊपर बांध बना दिया जाए, यानी कि पानी के बहाव को कम करने के लिए, पानी को एक स्थान पर इकट्ठा करने के लिए कुछ ढांचागत वो निर्माण किया जाए बांध का। उस बांध से क्या होगा, पानी का बहाव अचानक से नहीं बढ़ेगा, धीरे धीरे पानी, जब हमें आवश्यकता होगी तब उतना पानी छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो उससे मिट्टी का कटाव हो धीरे धीरे कम हो जाएगा। इसके अतिरिक्त
पशुचारण पर नियंत्रण करके। पशुचारण पर नियंत्रण कैसे किया जाए? ऐसा तो है नहीं कि पशुओं को चराना ही बंद कर दिया जाए, ठीक है, तो ऐसा संभव नहीं है। हमें पशुचारण पर नियंत्रण कैसे करना पड़ेगा? कोई भी फील्ड है, कोई भी क्षेत्र है, उस क्षेत्र को चिन्हित करना पड़ेगा हमें कि इतना पूरा का पूरा क्षेत्र है, इसमें से केवल आप इतने क्षेत्र में ही पशुओं को चराई कर सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसे चिन्हित कर देंगे तो जो पशुओं के खुरों से जो मिट्टी हल्की होगी वो इतने क्षेत्र में होगी, न कि संपूर्ण क्षेत्र में, ठीक है। तो जो अन्य जो क्षेत्र बच जाता है उसका जो मृदा अपरदन है वो नहीं होगा, बल्कि जो क्षेत्र चिन्हित कर दिया हमने उसी क्षेत्र का मृदा अपरदन होगा। तो कुछ हद तक बचाव कर सकते हैं। कैसे? पशुचारण के लिए क्षेत्र डिसाइड करके, अलग से क्षेत्र को निर्धारित करके हम कुछ हद तक उसको कम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो फोर्थ जो फैक्टर है वो है रक्षक मेखलाएं बना के। रक्षक मेखलाएं किसकी होंगी? कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे वायु के बहाव के साथ मृदा का अपरदन होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर मृदा उड़कर चली जाती है। जैसे राजस्थान का एरिया है, पश्चिम हरियाणा है, गुजरात वाला इलाका है, वहाँ पे क्या होता है? शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र है, ठीक है। तो वहाँ पे वायु के बहाव के साथ मिट्टी है उड़कर वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा? जिस साइड से वर्ष में लगातार हवा बहती है वहाँ पे वृक्ष लगा दिए जाए पंक्तिगत तरीके से एक प्रकार से वृक्ष लगा दिए जाए लाइन के अंदर, ठीक है। उससे क्या होगा? मान लेते हैं इस साइड से हवा चलेगी तो ये जो वृक्ष हैं इनसे हवा टकराएगी तो हवा की गति वो धीमी पड़ जाएगी और आगे जो मिट्टी का जो कटाव हो वो कम हो जाएगा, क्योंकि हवा की गति है वो इन वृक्षों ने रोक ली है, ठीक है। तो इस प्रकार से पंक्तिबद्ध तरीके से वृक्ष लगाएंगे, रक्षक मेखलाएं बनाएंगे वृक्षों की, तो उससे पवन का वेग कम होगा और जो मिट्टी का कटाव है या अपरदन है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। उतना नहीं होगा जितना पहले होता था, ठीक है। इसके अतिरिक्त कृषि प्रणाली में सुधार। कृषि प्रणाली में सुधार क्या किया जाए? एक तो फर्टिलाइजर हैं, केमिकल हैं, उनका उपयोग कम से कम किया जाए। रसायन जो है, रासायनिक खाद वगैरह है, उसका उपयोग कम किया जाए। एक क्या होता है, जहाँ पे पर्वतीय ढाल है, पर्वतीय ढाल वाला क्षेत्र है, वहाँ पे सोपानी कृषि की जाए। सोपानी कृषि क्या होती है? ऐसे सीढ़ीदारी कृषि जो होती है, ठीक है। जैसे हम क्यारी बनाते हैं वैसे क्यारी बना के उसमें कृषि की जाए। फिर उससे क्या होगा कि मान लेते हैं यहाँ पे सिंचाई करते हैं तो वो पानी बहकर नीचे नहीं जाएगा अचानक से, उस क्यारी जो के अंदर है वो खड़ा हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे वो भरने के पश्चात धीरे धीरे नीचे जाएगा, ठीक है। तो इससे मिट्टी का कटाव हो नहीं होगा, पहली बात तो ये। इसके अतिरिक्त कुछ ही जो ढलुआ भूमि होती है जहाँ पे ढाल होते हैं, टिब्बे वाला इलाका होता है, ठीक है, वहाँ पे क्या करते हैं कुछ किसान है वो ऐसे ऊपर से नीचे ऐसे कृषि करते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, यहाँ पे सिंचाई करेंगे तो पानी इन के माध्यम से, इन नालिकाओं के माध्यम से नीचे बहकर जाएगा, ऊपर वाली मिट्टी को ऐसे काटता चला जाएगा, ठीक है। तो इस कटाव से बचने के लिए क्या करना है, हमें ढाल की विपरीत दिशा में ऐसे जुताई करनी है। यानी कि ऐसे ढाल है तो हमें ट्रैक्टर से या हल से इस साइड में जुताई करनी है, ठीक है, ताकि वो जो नालिकाएं बने वो इस साइड से, तो पानी का बहाव होगा तो पहले इस नालिका में आएगा, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, तो इससे धीरे धीरे वो जो बहाव है पानी का वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। इसको बोलते हैं समोच्च रेखीय जुताई, ठीक है। तो समोच्च रेखीय जुताई करके कुछ हद तक, या सीढ़ीनुमा कृषि करके, या जो कृषि प्रणाली के अंतर्गत हम रसायनों का कम से कम उपयोग करके, कम से कम फर्टिलाइजर डाल के कुछ हद तक हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ रोकने के उपाय थे, मृदा संरक्षण के उपाय भी कह सकते हैं इनको, ठीक है। तो इनके माध्यम से हम मृदा का अपरदन है वो रोक सकते हैं, और जो कारण है वो भी कुछ कारण है वहीं से निकलते हैं। अत्यधिक सिंचाई को कम करके, आवश्यकता अनुसार सिंचाई करके, कुछ हद तक अत्यधिक पशुचारण है, पशुचारण पे नियंत्रण करके, खनन है, खनन पे नियंत्रण करके, वनोन्मूलन है, इसके विपरीत वृक्षारोपण करके, इन्हीं में से निकलते हैं। जो कारण होते हैं उन्हीं में से उपाय निकलते हैं, यानी कि जो समस्या होती है उसी में ही समाधान होता है, ठीक है। तो इसके माध्यम से आप आसानी से मृदा अपरदन को रोक सकते हैं, जो कारण है उन्हीं में से समाधान आप ढूंढ सकते हैं। तो ये है मृदा अपरदन का एक महत्वपूर्ण टॉपिक। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लास्ट
क्वेश्चन था शायद। तो इसको आप 2-3 बार देखोगे तो अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।